रुद्रपुर निगम की पहली मेयर पर लगा फर्जी आयु प्रमाण पत्र लगाने का आरोप। कांग्रेस प्रत्याशी रही ममता रानी ने हाईकोर्ट में की अपील। डीएम ने जांच कमेटी का किया गठन। गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल में धड़ल्ले से हो रहा है नशे का काला कारोबार। कार्रवाई के बजाय मूक दर्शक बना प्रशासन। देवरिया में लगा अंधविश्वास का मेला। 4 दिन बाद कब्र से निकाला गया बच्चे का शव। फिर शुरू हुआ तंत्र मंत्र का खेल। चंपावत में थानों को ऑनलाइन करने की कवायद शुरू। एक क्लिक कर मिलेगी सारी जानकारी। 4 से 5 महीने का करना होगा इंतजार। और शिव की भक्ति में डूबे कांवड़िए। हर ओर गूंज रहे बम बोले के जयकारे। सुप्रभात, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारी खास पेशकश आपके सितारे में। मित्रों, ज्योतिष हो या वास्तु, ये ऐसे विषय होते हैं जिनके बारीकी में समझना बहुत जरूरी होता है। और अगर जरा सी भी भूल चूक हो जाए तो हमारे जीवन पर इसका बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आज हम बात करेंगे कि स्वागत कक्ष में वास्तु दोष का अगर हम निवारण नहीं करते हैं या फिर किन किन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे घर पर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, हमारे जीवन में क्या क्या नकारात्मक ऊर्जाएं आकर हमारे जीवन में भूचाल ला सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके सितारे की। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान, ज्योतिष और वास्तु के जानकार गुरुजी दिवाकर शर्मा जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल आ रहा है, आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वागत कक्ष की, तो आप देर मत कीजिए, तुरंत हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 012046463227 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि स्वागत कक्ष का अभिप्राय क्या है। गुरुजी, स्वागत कक्ष, जब हम स्वागत कक्ष की बात करते हैं तो उसके मायने क्या है घर के लिए? देखिए, प्राचीन काल से ही अगर हम भवन लें, प्रसाद लें या राजमहलों का वर्णन करें तो उसमें एक कक्ष होता है अतिथि कक्ष। अतिथि देवो भव, हमारी जो भारतीय धर्म संस्कृति है, अतिथि देवताओं के समान उसको माना गया है। उसके स्वागत के लिए, उसकी सेवा के लिए कक्ष का ऐसा कक्ष का निर्माण किया जाए उस प्रांगण में, उस भवन में, कि वो प्रसन्न हो, उसकी सकारात्मक आपसे भावनाएं, संवेदनाएं जुड़ी रहें। तो ऐसा कक्ष जहाँ पे आप आगंतुक अतिथि को बैठाएं, वार्तालाप कर सकें, वो विश्राम कर सके, ऐसा एक कक्ष का निर्माण भूखंड में, भवन में कहाँ पर किया जाए तो उसी को स्वागत कक्ष या जो संज्ञा दिया उसको स्वागत कक्ष ड्राइंग रूम की। जी जी गुरुजी, ड्राइंग रूम की जब बात कर ली हमने तो फिर किस दिशा में होना चाहिए ये भी तो समझना बहुत जरूरी है। दिशा कौन सी होनी चाहिए? देखिए, बहुत सारे आजकल व्यस्त जीवन, आप अतिथि को उतना समय न दे पाए तो प्राचीन काल से उसका एक वास्तु सम्मत स्थान निर्धारित किया गया है। उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में चंद्रमा का स्थान वायव्य कोण होता है जिसमें स्वागत कक्ष का, ड्राइंग रूम का निर्माण किया जाना चाहिए। स्वागत कक्ष यदि उस स्थान पे बनाया जाता है तो उसमें अतिथि ज्यादा दिन तक नहीं ठहरते हैं। जो उनका अभिप्राय है जल्दी से जल्दी वो चले जाते हैं और पॉजिटिव यानी कि धनात्मक सद्भाव के साथ वो वापस जाते हैं। तो वो स्थान वास्तु के सम्मत वायव्य कोण उसका उचित स्थान बतलाया गया है। जी 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 गुरुजी, भवन स्वामी जी, जब हम अतिथि स्वागत कक्ष में बैठते हैं तो उसमें
जो भवन स्वामी है उसका स्थान और जो अतिथि है उसका स्थान, वो क्या होना चाहिए? क्या इसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए हमें? कि रख सकते हैं, इस पर बहुत अच्छा है। इस पर अगर रखें तो वही, अगर जैसे हमने भवन के अंदर हमारा जो स्थान होता है, जो भवन स्वामी होता है, वो दक्षिण से लेके पश्चिम दिशा तक उसका स्थान बतलाया गया। दक्षिण में मुख्य होता है, दक्षिण नैत्रत और पश्चिम वेस्ट साउथ और साउथ वेस्ट में बतलाया गया। जब उसका मुख हो, अतिथियों से वो वार्तालाप करे, कोई भेंट वार्ता करे, तो उसका मुख सदैव उत्तर की ओर, पूर्व की ओर या ईशान की ओर जो भवन स्वामी है उसका मुख होना चाहिए। उसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जो उसके बैठने की व्यवस्था इस प्रकार हो, और आगंतुक अतिथि हैं उनका अगर वो निर्धारण करे कि वास्तुसम्मत कहाँ बैठाना चाहिए वायव्य कोण में बने हुए, तो वो स्थान भी वायव्य दिशा में ही हो। उनके जो आप सोफे लगाएं, उनके निर्धारित कुर्सियां आप लगाएं, जितना ज्यादा आप वायव्य में उसको रखेंगे उतना ही वो अच्छा होता है जी। और गुरु जी, दरवाजों की स्थिति ये भी समझना जरूरी है। दरवाजों की जो स्थिति है और वास्तु दोष है, उनको समझते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है? देखिए, भवन में जो स्वागत कक्ष होता है, वो उसका निर्माण, बहुत सारे जो अतिथि आते हैं, बहुत सारी जो मंत्रणाएं, ऐसी मंत्रणाओं के लिए वो आते हैं कि ऐसे मुख्य विषय वस्तुओं के लिए डिस्कस के लिए आते हैं जो अति महत्वपूर्ण कारक होती हैं, अति महत्वपूर्ण होती हैं। वो जीवन के बहुत सारे भागों से वो जुड़ी होते हैं। वैवाहिक जीवन हो गए, व्यापारिक अनुबंध हो गए, जो स्वागत कक्ष में बैठ के जिन विषय वस्तुओं का निर्धारण किया जाता है, उनको अंतिरूप दिया जाता है। तो ऐसी विषय वस्तुएं सकारात्मक हो जीवन के, वो अंत समय तक, वो बहुत लंबे समय तक वो जो वहाँ पे निर्णय लिए गए वो अंत समय तक धनात्मक बने रहे, उनका पॉजिटिव प्रभाव हमारे जीवन पे रहे, उन्नति कई कारक वो हमारी जो हमने जो वहाँ पे निर्णय लिया वो बने रहे। तो उसके लिए उचित होगा कि उसके जो दरवाजे हैं, खिड़कियां, उनका भी ध्यान रखें। उनका जो दरवाजा है, स्वागत कक्षा सदैव उत्तर की ओर, ईशान की ओर, पूर्व की ओर खुलना चाहिए। खिड़कियां भी ज्यादा से ज्यादा जो उसमें आप खुलें वो भी इसी दिशा में खुलनी चाहिए। दक्षिण दिशा में स्वागत कक्ष का दरवाजा कभी ना हो तो वो हानिकारक होता है। पश्चिम में भी, नैत्रत्य स्थान में, तो उसका जो निर्धारण है वो पूर्व, उत्तर और ईशान की तरफ उसको लिया जाना चाहिए। जी जी जी। तो आपने समझा दर्शकों कि किस तरह से जो है स्वागत कक्ष हमारी जिंदगी का और साथ ही साथ हमारे घर का एक बहुत अहम पहलू होता है, और छोटी छोटी बात को नजरअंदाज करना वास्तु दोष को और ज्यादा बढ़ा सकता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगर हम पर्दों की बात करें तो पर्दों का रंग कैसा होना चाहिए? गुरु जी, स्वागत कक्ष में पर्दे तो बड़े सुंदर लगाते हैं जी जी, लेकिन किन बातों का हम ध्यान रखें उस वक्त? देखिए, अगर वास्तु के अनुरूप देखें तो उसमें पहले बात तो यह कि जो भी पर्दे जब भी लगाए जाएं उसमें वायु का स्वच्छ, साफ स्वच्छ वायु का आदान प्रदान होता रहे, प्रकाश का आदान प्रदान होता रहे, उसमें प्रकाश आता रहे, उसमें अंधकार पूर्ण आपका स्वागत कक्ष ना हो। क्योंकि स्वागत कक्ष एक ऐसा कक्ष है जहाँ पे आया हुआ अतिथि आपके मनोभाव, आपकी जो मानसिकता है उसको समझता है कि जैसे आपके स्वागत कक्ष का निर्माण होगा वो आपकी मानसिकता को भी दर्शाता है। तो उससे आपके जो दिनचर्या, आपकी मानसिकता है, आपका जो मनोभाव है वो भी काफी हद तक उससे पता लग जाता है कि भूखंड का स्वामी की क्या मानसिक और कैसी अवस्था का ये व्यक्ति है। तो उसमें जो पर्दे हैं वो बिल्कुल रंग बिरंगे हों, फूल बूटे बने हुए हों, जो चित्त को, मन को आकर्षित करें, प्रसन्न करें, आगंतुक अतिथि को भी और आपको भी। उसके विपरीत भी आप चाहे, उसके विपरीत नहीं कहेंगे, उसके अनुकूल यदि आप चाहें कि उसको और अच्छा कर सकते हैं तो फिर ज्योतिर्विज्ञान का आपको सहारा लेना पड़ेगा। उसमें जो आपका लगन कुंडली के जो स्वामी है, भाग्य के जो स्वामी है, उनके अनुरूप यदि आप उनके रंगों का चयन करते हैं तो और ज्यादा वो उन्नति और भाग्य उन्नति वृद्धि में वो कारक होते हैं। जी जी गुरु जी, बहुत अहम बात बताई आपने। अब एक और सवाल कि स्वागत कक्ष में खिड़की जो है जी होती तो है ही, अब उसकी दिशा निर्धारित करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, दिशा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जब भी हम स्वागत कक्ष में अगर हम खिड़कियों का निर्माण करें तो वो उत्तर दिशा की ओर खुलें, पूर्व दिशा की ओर, ईशान की दिशा की ओर। वहां से आने वाली जो धनात्मक ऊर्जा है वो अतिथि को भी प्रसन्नचित रखेगी, आपको भी वो प्रसन्नचित रखेगी। और जिस उद्देश्य से वो अतिथि आया है, जिस उद्देश्य से आपने अतिथि को बुलाया है, उनके मनोभाव हमेशा जो उद्देश्यपूर्ण रहे, वो धनात्मक रहे, सकारात्मक। वहां पे जो वार्तालाप हो रहा है उसका एक सकारात्मक आपको पहलू मिले, वो चिरकाल तक सकारात्मक रहे। तो उसके लिए उचित होता है कि उसके जो आप खिड़कियां हैं उनको ईशान से या पूर्व से या उत्तर की दिशा से जो आने वाली जो धनात्मक ऊर्जा है उसको
वहाँ पे प्रवाह होता रहे निरंतर, वो स्वच्छ जो धनात्मक ऊर्जा वो प्रभावशील बनी रहे। तो इसलिए ईशान, पूर्व और उत्तर की ओर उसके हमेशा मुख होने चाहिए। जी जी जी। गुरुजी हमारे साथ कॉलर जुड़ गई हैं मानवी जी। जी मानवी जी, सवाल पूछिए। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुजी, जैसे जो मेरा ड्राइंग रूम है उसमें जो दरवाजे पे एंटर करते ही राइट साइड में मेरे सोफे लगे हुए हैं, क्योंकि रूम बहुत छोटा है इसलिए मुझे कुछ इस तरह से मैनेज करना पड़ा है। तो क्या वो ठीक है या मुझे उन्हें चेंज करना चाहिए? देखिए, राइट और लेफ्ट की बात नहीं, आप देखें कि आपका ईशान भाग तो नहीं दब रहा है जहाँ पे आपने सोफे रखे हुए हैं। मुख्य विषय वस्तु है कि आपका जो स्वागत कक्ष है उसका ईशान सबसे हल्का, अगर वो ईशान में रखे हुए हैं तो वो खराब होता है। ईशान को आप पहले दृष्टिकोण करें कि ईशान कहाँ बना हुआ है। ईशान में यदि वो सोफे हैं तो उसके विपरीत आप ले जाएं, क्योंकि सोफे आकार प्रकार में भारी होते हैं। तो ईशान को आप देखें कि ईशान में तो आपके सोफे नहीं रखे हुए हैं, तो ये आप एक निश्चित करें उसको। जी जी जी। गुरुजी, अगर हम बात कर लेते हैं अब कि स्वागत कक्ष में जो चीजें हम रखते हैं जी, उसका असर किस तरह से पड़ता है। तो स्वागत कक्ष में कौन कौन सी चीजें हमें रखनी चाहिए जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, पॉजिटिव एनर्जी आए जी। और सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। जी, स्वागत कक्ष में बहुत सारी ऐसी विषय वस्तुएं हमारे जो वास्तु विज्ञान और उसकी एक उप शाखा जिसको हम फेंग शुई कहते हैं। लोग मानते हैं कि इसका उद्भव चाइना से हुआ, पर मूलतः ये भारत की एक जो वास्तु विज्ञान है उसकी निकली हुई एक शाखा है जिसको चाइनीज विद्वानों ने फेंग शुई का नाम दिया है। तो इसमें तमाम जो विषय वस्तुएं भारतीय हैं उसको देखेंगे चाइनीज नामकरण कर दिया गया है। तो ऐसी तमाम विषय वस्तुएं हम उसमें स्थापित कर सकते हैं। जैसे भगवान विष्णु का जो स्वरूप माने हैं, भगवान बुद्ध, लाफिंग बुद्धा उनको कहते हैं, तो वो भी हम स्थापित कर सकते हैं। लव बर्ड्स हैं इसमें, वो स्थापित कर सकते हैं। जो मैंडेरियन डक्स होती हैं उसको स्थापित कर सकते हैं। विंड चाइम्स होती हैं और बहुत सारी कैंडल्स रंग बिरंगी जो है उसका जो प्रभाव पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए होता है। शन काल में वो जो आपका संध्या काल में उसमें आप अग्निकोण में स्थापित कर सकते हैं। फाउंटेन है उनको आप स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी क्रेन है और बहुत सारे सेलेस्टिक पशु पक्षी होते हैं, उनके प्रतीक पोर्सिलिन के बने हुए चित्र हम स्थापित कर सकते हैं जो धनात्मक ऊर्जा को ओतप्रोत करते हैं, धनात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर सकते हैं। झाड़ फानूस होते हैं, शैंडिलियर्स होते हैं, धनात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाले बहुत सारे चित्र होते हैं और ऋणात्मक ऊर्जा को घटाने वाले, उनको नष्ट करने वाले, या जो विषैले बाण जिनको पॉइजन एरो होते हैं उनको नष्ट करने वाली, ऐसी बहुत सारी विषय वस्तुएं कि वो भी आप स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि आपके जो स्वागत कक्ष में जो व्यक्ति आ रहे हैं तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं आपको मालूम नहीं होता है इनका मनोभाव क्या है, कि ये आपके लिए धनात्मक ऊर्जा लेके आ रहे हैं, ऋणात्मक ऊर्जा। कुछ ऐसे द्वेषी भी होते हैं, आगंतुक अतिथि जो अंदर से कटुता पैदा करते हैं, आपको मालूम नहीं कि उनका मनोभाव क्या है। तो ऐसे अतिथियों से भी सावधानी के बहुत सारे उपाय हैं, विषय वस्तु हैं कि उनको आप स्थापित करें। वो अपने साथ लाने वाली जो उनके मन के अंदर ऐसी बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा है वो वहां लेके आए तो उनको भी वो नष्ट कर देंगे। जी जी। दर्शकों से हम एक बात कहना चाहेंगे, क्या आपने स्वागत कक्ष में सोते हैं? ये ठीक है या गलत? अगर गलत है तो फिर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आपके सितारे। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। Ashley क्या? Julie my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आगली क्या? इम्प्रूव्ड कॉर्न ग्रेन से बना कंबोज प्रॉपर डाइट। मम्मा कहती है इसे खाने से दिमाग तेज होता है और बॉडी स्ट्रॉन्ग।
कंबोज प्रॉपर डाइट खाने से मैं दिन भर एनर्जेटिक फील करता हूँ। कंबोज प्रॉपर डाइट, ब्रेकफास्ट, लंच, कंबोज प्रॉपर डाइट सबके लिए। यहाँ मेगा मॉल बनेगा तो बिगेस्ट इंडिया